कम तालियों से मेरा सम्मान किया, इस बेइज्जती को मैं स्वीकार करता हूँ। हरियाणा में बैठे होंगे अगर तो बधाई देता हूँ। देखो, आम आदमी पार्टी कहती है कि झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ, कांग्रेस कहती है पंजा का दबाओ हमको जिताओ, कहती है ना, समाजवादी कहती है साइकिल का दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती नहीं है, बीजेपी कहती है तुम कोई भी बटन दबाओ। आप जोरदार ताली बजाओ, ये बात, हाँ हम ऐसे कोई भी बटन दबाओ। अरे गजब का है, जोरदार, एक बार और जोरदार बजा दो। कोई बटन दबाओ, हाँ कोई बटन दबाओ, जीतेंगे हम ही। कोई बटन दबाओ। ये है पक्का भगवा वाला। हाँ वैसे क्या मतलब, आपको मैं बताऊं दुनिया में क्या क्या, हम उत्तर प्रदेश के हैं, गोरखपुर के हैं मूलतः, आप मारवाड़ी समाज के लोग हैं। आप, मुझे राजनांदगांव सचमुच अच्छा लगा। राजनांदगांव आया, एक राजनांदगांव के अग्रवाल भाई ने कुत्ते को बिस्किट खिलाया। कुत्ता बिस्किट खाते कभी ऐसे पलटी मारे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी। हमने पूछा क्या खिलाया भाई? बोले ये पतंजलि का था। बढ़िया 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 बढ़िया। खाते ही इसने योग शुरू कर दिया है। और मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि आप राजनांदगांव के लोग हैं, भीड़ आई है। ये जो छत के अंदर बैठे हैं ना, आपको बधाई यार, क्या बात है। आहा जिंदाबाद, ये आ गई ना बहाल। बस ऐसे ही रहना। मैं कुछ अच्छा सुनाऊंगा। अभी मैं आपको बताऊं, एक विधायक के बेटे ने अपनी माँ से कहा, एक विधायक के बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे एक BMW खरीद के दे दे। तो माँ ने कहा माँ ने कहा बेटा बाप को बिक तो जाने दे। बढ़िया 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 बढ़िया। आप धीरे धीरे देखो, आपको एक अंतर समझाऊंगा तो समझ जाओगे, तो आप मुझे समझने लगोगे। पैजामे और जींस का अंतर खुजली के समय पता चलता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ताली बजाओ यार, गलत कह रहे हैं? बढ़िया बढ़िया गलत कह रहे हैं? बढ़िया। पैजामे और जींस का जब खुजली होती है ना, तब लगता काश पैजामा पहना होता, तो ये खुजली कंट्रोल में आ जाती भाई साहब। हाँ गलत कह रहा हूँ? बढ़िया बढ़िया। हाँ अच्छे से सुनोगे, अच्छा सुना के जाऊंगा, क्योंकि आप अभी कवि सम्मेलन लायक हुए नहीं हो। ये जो भीड़ है इसका तेवर अलग न दिनेश बावरा कर दे तो महारानी दुर्गा का आशीर्वाद नहीं। ये कविता का रंग सुरेंद्र दुबे जी से शुरू किया है और खत्म वो भी करेंगे। लेकिन ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा, उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और कसम भगवान की एक एक हाथ खड़े कर देना। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग। वाह वाह वाह, बढ़िया 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 बढ़िया। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना। यहाँ सांस अटक गई यार अपनी, तुम हिलने डुलने को तैयार नहीं। कमाल हो आप लोग। देश बोल रहा अदानी लूट रहा है, अदानी लूट रहा है, देश बोल रहा है, विपक्ष अदानी लूट रहा है। अरे भाई अदानी नाम में ही अदानी है, तो जो दानी नहीं है वो अदानी है, वही ना लूटेगा। क्या बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अच्छा हम ताली बजा, देखिए महिलाएं बैठी है ना, महिलाएं, पुरुष और महिला में एक लाइन का अंतर है। हाँ। एक लाइन का, पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है, महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से निकालना शुरू करती हैं। बढ़िया 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 बढ़िया। गलत कह रहे। और पुरुषों एक बात और सुन लो। हाँ। एक बात सुनना, मैं ही सुना सकता हूं। पुरुषों हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। हाँ। ये महिलाएं बिल्कुल स्वच्छता में भरोसा नहीं करती हैं। ये जो भीड़ अंदर बैठी है, ये बैठी है, अगर मेरा तर्क अच्छा लगे तो अब तक इस कवि सम्मेलन को जो ताली इस महोत्सव ने नहीं दी है वो देगी। हम स्वच्छता में भरोसा करती हैं, महिलाएं बिल्कुल स्वच्छता में भरोसा नहीं करती हैं।
हम नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, आ करके तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। बात आगे है दोस्त, हाथ उठा के ताली देने वाली आगे है। आपने आज तक किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह धोते भी नहीं देखा होगा भाई साहब। स्वच्छ कौन हुआ आप बताओ, हम हुए कि नहीं हुए? अच्छा, ये मेकअप भी कमाल करती है, चेहरा इतना मेकअप कर लेंगी कि ऑस्ट्रेलिया जैसा दिखेगा और हाथ साउथ अफ्रीका जैसा ही रह जाता है भाई साहब। बराबर करो ना, मेकअप जो कर रहे हो तो बराबर करो यार। हम यूपी बिहार, बढ़िया बात है, बढ़िया बात। हाँ, हम यूपी बिहार से लोग हैं। अभी बिहार में एक नई पार्टी आई है, जन सुराज। जन सुराज भाई आई, उसने आते ही पहला वादा क्या किया बिहार से, हम शराब आते ही, हमारी सरकार बनते ही आधे घंटे में शराब खोल देंगे। मैंने कहा कोई खोले ना खोले, जन सुराज के प्रशांत किशोर जरूर खोलेंगे, क्योंकि उनका नाम ही पीके है और उनकी पार्टी का नाम सुन लीजिए, जन सुरा राज। जब सुरा राज ही उनके पार्टी का नाम है तो वो शराब नहीं लाएंगे तो कौन लेके आएगा भाई साहब? मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, देखिए, दुनिया में एक ही चीज ऐसी है दुबे जी, दुनिया में एकमात्र चीज ऐसी है जो सबको पर्याप्त मात्रा में मिली है, पर्याप्त मात्रा में। कोई कहता ही नहीं कि हमारे पास कम मिली है, वो है बुद्धि। आज तक कोई मिला कि हमको भगवान ने कम दिया है? और राजनांद गांव का आदमी, हे भगवान, जितना बुद्धि आपके पास है ना, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है। एक राजनांद गांव के भाई के मच्छरदानी खरीद के लाया, उसमें छेद था तो वापस करने नहीं गया, 1 फीट की दूरी पे दूसरा छेद बनाया और उसमें एक पाइप फिट की, मच्छर इधर से घुसे, जब तक सारे ताली नहीं बजाओगे मच्छर बाहर नहीं जा रहा भाई साहब। गलत कर, और घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। अब यहाँ अगरबत्ती लगाई गई, घोर कलयुग है भैया। मच्छर लगा, अगरबत्ती लगाने से मच्छर जाते नहीं है, और भगवान को लगाओ तो वो आते नहीं है। मच्छर की कौन देख लो आप जाते गए, एक भी मच्छर नहीं गए। लेकिन आप लोगों ने सचमुच बहुत अच्छा सुना है कविता। देखिए हमारा हिंदुस्तान क्या है। एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए। हमने कहा हमारी अम्मा है, उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए। बोले ये तेरी माता। अब मेरे अंदर का छत्तीसगढ़ जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। केवाच केवाच। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए। पहले काले पैदा हुआ करते थे भाई साहब। हम सच बताते, ये हमसे जीत जाएंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये हमसे जीत जाएंगे। 6 पंक्ति में हिंदुस्तान का संस्कार दिनेश बावरा सुनाता है, सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा। ये दुबे जी पद्मश्री, बाप रे, इतना बड़ा जादूगर आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा भाई साहब। कहीं भी रहे, इनको तो नजर लग नहीं सकती। समझ गए ना क्यों नहीं लग सकती? हाँ भाई, इनके रंग की वजह से काले को नजर लग गई है। इतने सुंदर हैं ये, मैं सही बताता हूँ। जो जादू आपके छत्तीसगढ़ में इनका है, जो पूरे विश्व में इनका है, हम यहाँ आते तो डरे रहते हैं यार, हमको कौन सुनेगा, हमको कौन सुनेगा। आप बेटा बैठ ना, कोई बात ना, आइए। तो बुजुर्ग हैं, जाने दो। नहीं ना, उनको नहीं कुछ बोलेंगे। अरे कोई बात नहीं, इतना देर बैठे बहुत बड़ी बात है। बस 5-7 मिनट, क्योंकि दुबे जी को सुना। मैं एक कविता सीधे हाँ, एक कविता सुनाता हूँ, आपको अच्छा लग जाएगा। हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। हाँ, बढ़िया कविता है, बढ़िया। प्रधानमंत्री, एक बार मुझे तालियां बजाकर, मैंने मेहनत की है तो बजाइएगा। बढ़िया कविता है, बढ़िया कविता। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक शख्स ने अर्जी लगाई। बोला एक मकान हमको भी चाहिए भाई। अधिकारी ने नजर उठाई, बोला चाहिए मकान तो बताइए अपना नाम। शख्स बोले राम। अधिकारी बोला पिता का नाम बताएं। राम जी बोले दशरथ लिख दिया जाए। अधिकारी बोला पता अयोध्या मत बता देना, वरना अस्तित्व ही खो बैठोगे। अभी तक तो मंदिर के लिए ही तड़प रहे थे, सरकारी आवास से भी हाथ धो बैठोगे। वाह 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 वाह।
बढ़िया। बस ये जो ताली आई है बता रही कि आप कविता सुनो, सरकारी आवाज से भी हाथ धो बैठोगे। राम जी बोले जब अयोध्या है तो अयोध्या ही बताऊंगा और कहीं क्यों जाऊंगा। अधिकारी बोला वाह वाह राम जी, न धनुष है न बाण है, आप राम हैं, इस बात का क्या प्रमाण है। वाह भाई। राम जी बोले सब कुछ तो प्रमाण का ही खेला है, प्रमाण के ही चलते तो मंदिर निर्माण को इतने दिनों तक ठेला है। अगली दो पंक्ति कलेजे पे तीर जैसी चुभे तो आशीर्वाद देना। मंदिर निर्माण को इतने दिनों तक ठेला है, अरे राजनीतिक कड़ाही में न जाने कितने दिनों तक तला गया हूं, त्रेता युग से ज्यादा तो कलयुग में चला गया हूं। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया त्रेता युग से ज्यादा बढ़िया। तो कलयुग में चला गया हूं। आज के बाद तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा। मेरे भाइयों क्या हिम्मत दी है ताली से। अंत में जरा बताना कि अच्छी कविता है। आज के बाद तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अधिकारी एक बात कान खोल करके सुन ले, अब जरा हाहाकार मचा दे राजनांदगांव। एक बात कान खोल करके सुन ले, जब तक इस धरा पर सरयू की धारा बहेगी, अयोध्या राम की थी, राम की है और राम की ही रहेगी। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपकी तालियां आई नहीं, जरा अयोध्या तक पहुंचा दीजिए। एक एक शख्स हाथ उठा करके ताली बजाए और अयोध्या तक अपनी ताली बजाए। हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा आपने सुना। 4 लाइनें एक और व्यंग हाँ, स्वागत। सुनाकर अभी अयोध्या में बीजेपी हार गई। हार गई ना। सिर्फ अयोध्या में नहीं, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, जहां जहां भगवान के पैर पड़े थे सभी जगह वहां। लेकिन हम अयोध्या का बता रहे हैं। हम अयोध्या के पास गोरखपुर के रहने वाले हैं। 500 साल बाद राम आए। हाँ 500 साल बाद राम आए तो हम गीत गाए, हमारी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। फिर चुनाव आया तो हमने गीत बजाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पूरी दुनिया में भगवा फहराएंगे। फिर 4 जून की तारीख आई, सबके चेहरों पे उत्सुकता छाई। पता चला पुजारी चले गए, भक्तों ने फूल चढ़ा दिया, प्रसाद खा लिया और साइकिल से चले गए। वाह बढ़िया। क्या सुना है आप लोगों ने। वाह, धन्यवाद राजनांदगांव, क्या प्यार दिया है। और मैं अंतिम 4 पंक्तियां सुना करके जाता हूं। आपका मोहब्बत की दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं, अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। वाह, बहुत 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 बढ़िया। भाई दिनेश बावरा ने आपका मन लगाया, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हाँ।